कल्कि का अवतरण, कल्कि का प्राकट्य, कल्कि का कार्य हम इंसानों के समझ में आ जाए कि कैसे संभव है। इस धरा पर इतना बड़ा कार्य जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा होना है, वो कार्य हम इंसानों के समझ में आ जाए कैसे संभव है। हम तो अपनी जिंदगी तक को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते। थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, विचलित हो जाते हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, कुछ गलत हो जाए तो भगवान को ही हम उल्हाना देने लगते हैं। अब सोचिए कि हमारी मानसिकता क्या उस ईश्वरीय ऊर्जा को पहचानने लायक है। लेकिन वो ईश्वरीय ऊर्जा जो इस धरा के लिए काम करेगी, अगर मैं कहूं कि हम सारे धरती के बुद्धिजीवियों की बुद्धि को इकट्ठा कर लिया जाए, सारे तपस्वियों के तप को इकट्ठा कर लिया जाए, सारे भक्तों की भक्ति को इकट्ठा कर लिया जाए, तब भी हम में वो पात्रता नहीं आ पाएगी कि हम कल्कि का वर्णन कर सके। क्योंकि वो शक्ति तो इस धरा पर वो कार्य करने आ रही है जिस कार्य को आज तक कोई नहीं कर पाया। और कल्कि जब आएंगे तो पूरी व्यवस्था उनके साथ होगी। जैसे भगवान राम आए तो पूरी व्यवस्था इस प्रकृति ने भगवान राम के लिए की। भगवान कृष्ण आए तो पूरी प्रकृति ने व्यवस्था की। ऐसे ही जब कल्कि इस धरा पर आ रहे हैं तो पूरी की पूरी व्यवस्था उनके लिए कार्य कर रही है। अनेकों दिव्य शक्तियां उनके साथ इस धरा पर अलग अलग जगहों पर अपना कार्य करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये है कि क्या कल्कि का उदय माता के गर्भ से होगा? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कल्कि का उदय माता के गर्भ से नहीं होगा। अच्छा, माता के गर्भ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस धरा पर कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो उस ईश्वरीय ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण कर सके। क्योंकि ईश्वर जब इस धरा पर आते हैं तो वो सनातन प्रक्रिया के द्वारा इस धरा पर अवतरित होते हैं। जी, ऐसे में अभी कोई ऐसा है ही नहीं इस धरा पर जो सनातन प्रक्रिया को जानता हो। तो ऐसे में वो ईश्वरीय शक्ति इस धरा पर कैसे गर्भ के द्वारा अवतरित हो सकती है? तो इसीलिए भविष्य मालिका विश्व पुराण में कहा गया कि वो ईश्वरीय शक्ति किसी देह को धारण करेगी। जिस देह को धारण करेगी उस देह को भी तैयार करना है, उस देह को भी ऊर्जाओं के लेवल पर उस अवस्था में आना है जहां वो ईश्वरीय उस ऊर्जा को धारण कर सके। क्योंकि लेश मात्र भी कोई विकार यदि किसी व्यक्ति के भीतर है तो उस देह के अंदर कल्कि का अवतरण नहीं हो सकता। इसीलिए एक ऐसा गुप्त प्रोसेस जो इस समय इस धरा पर चल रहा है, जहां अनेक ऐसे व्यक्तियों का चयन होगा, उनकी देह को तैयार किया जाएगा ताकि अब तक जितने भी अवतार इस धरा पर आए हैं वो प्रत्येक अवतार अब इस समय पर एक साथ इस धरा पर अलग अलग देह के अंदर आकर के कल्कि की पूरी योजना के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था इस समय पर इस धरा पर अवतरित होगी तो बहुत से लोग होंगे जिनका चयन होगा। एक नहीं, कई होंगे। इस ईश्वरीय कार्य में बहुत लोगों का चयन होगा। तो सभी लोगों का चयन हो गया है या भगवान कल्कि के लिए ही किसी जीव या देह का चयन हुआ है? अब इस बात का बहुत स्पष्ट उत्तर आपको देता हूं। कुछ लोग आपको भी फोन करते होंगे, मेरे पास भी फोन आते हैं, जी। कहते हैं कि हम कल्कि हैं, हम कल्कि हैं। उनका अपने आप को कल्कि कहने का आधार क्या है? उन्हें लगता है कि कोई दिव्य अनुभव उन्हें हो रहा है इसलिए वो कल्कि है। कोई एक स्पेशल उनको अनुभूति हो गई है तो वो समझते हैं कि ये अनुभूति हमको हुई है इसलिए हम कल्कि हैं। या कोई आंतरिक जागरण उनका किसी तरह से हुआ तो वो अपने आप को कल्कि समझते हैं। यानी कोई ना कोई एक ऐसी डिवाइन फीलिंग उनको जरूर आती है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि भाई हाँ हम कल्कि हैं। या अपने शारीरिक चिन्हों को लेकर के वो बहुत ज्यादा आशान्वित हो जाते हैं कि भाई हाँ हम कल्कि हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को बड़े गंभीरता से समझना है। जब आपको कोई
दवा मार्केट में लानी हो या कोई समाधान लाना हो, मेडिकली समाधान लाना हो, तो क्या किया जाता है? एक मेडिकल टेस्ट होता है, क्लिनिकल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। उस दवा की बहुत छोटी सी डोज कई लोगों में डाली जाती है, दी जाती है कई लोगों को, उसके ट्रायल किए जाते हैं। ट्रायल किए जाते हैं और देखा जाता है कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, कोई दुष्परिणाम तो नहीं, दुष्परिणाम क्या है। इसी तरह से वो ईश्वरीय चेतना ने भी, उस ब्रह्मांडीय शक्ति ने भी ईश्वर की उस कार्य योजना के अंदर बहुत से लोगों को दिव्य अनुभव देकर के उनकी पात्रता को परखने का कार्य हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने केवल और केवल उस छोटे से अनुभव को लेकर के ही अपने आप को सर्वज्ञ समझ लिया है, कल की मान लिया है, सर्वशक्तिमान मान लिया है। ये उस ईश्वरीय ऊर्जा का जो एक छोटा सा अंश उनके भीतर ट्रांसफर किया गया, ये देखने के लिए कि क्या ये उस ऊर्जा को संभाल पाएंगे, क्या इनके भीतर के विकार समाप्त हो जाएंगे, क्या ये उस ऊर्जा को सहन कर पाएंगे। तो ये वो ट्रायल है जिसकी वजह से बहुत लोगों का अनुभव हुआ और वो अपने भीतर ये गलतफहमी पाल बैठे हैं कि वो कल्कि हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें वो अनुभव प्राप्त होंगे। उन अनुभवों को प्राप्त करने के बाद उनका विश्वास दृढ़ होगा, धर्म के प्रति आस्था उनकी प्रगाढ़ होगी, अपने विकारों को वो पहचान पाएंगे, स्वयं आकलन वो कर पाएंगे, अपने भीतर निर्मलता ला पाएंगे और अपने आप को उस ईश्वरीय कार्य के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। और वही लोग कल्कि की उस पूरी प्रक्रिया के अंदर कल्कि का साथ देंगे।